जब सबने बोल दिया था कि इसका करियर खत्म है, उसके बाद आके मैंने अपना हाईएस्ट वनडे स्कोर बनाया, क्योंकि कभी हार नहीं मानी। 18.4 ओवर में भारत का स्कोर था 90 रन पर 3 विकेट। सचिन, सौरव और राहुल द्रविड़ पवेलियन लौट चुके थे। दबाव अपने चरम पर था। तभी मैदान पर उतरे महज 18 साल के युवराज सिंह, जो अपना दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेल रहे थे। सामने ऑस्ट्रेलिया का तेज और अनुशासित गेंदबाजी आक्रमण था, लेकिन इस युवा बल्लेबाज ने निडर होकर 84 रन की विस्फोटक पारी खेली और टीम को 20 रन से यादगार जीत दिलाई। 2011 के विश्व कप के बाद जब उनका करियर अपने शिखर पर था, तब 29 वर्ष की उम्र में उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा। यह वह दौर था जो किसी भी इंसान को अंदर तक तोड़ सकता है, मगर किस्मत एक अलग कहानी लिख रही थी, एक ऐसी कहानी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाए। युवराज सिंह का जन्म 12 दिसंबर 1981 को पंजाब के चंडीगढ़ में हुआ। उनके पिता योगराज सिंह भारत के पूर्व क्रिकेटर और बाद में फिल्म अभिनेता रहे, जबकि उनकी मां शबनम सिंह गृहिणी थीं। योगराज सिंह ने भारत के लिए केवल एक टेस्ट मैच खेला था। चोट के कारण उनका क्रिकेट करियर लंबा नहीं चल पाया। जब युवराज पैदा हुए, तब पिता ने मन ही मन ठान लिया कि उनका अधूरा सपना अब बेटा पूरा करेगा। 7-8 साल की उम्र से ही युवराज को कड़ी ट्रेनिंग मिलने लगी। मां को अक्सर चिंता रहती कि बच्चा अभी छोटा है, लेकिन पिता अपने फैसले पर अडिग रहे। सच तो यह है कि युवराज की रुचि शुरू में क्रिकेट से ज्यादा इंडोर खेलों में थी, खासकर स्केटिंग में। 10 साल की उम्र में उन्होंने राष्ट्रीय अंडर 14 रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, मगर पिता ने वह मेडल एक तरफ रख दिया और कहा, अब ध्यान सिर्फ क्रिकेट पर होगा। एक बार योगराज सिंह उन्हें पटियाला के एक पुराने क्रिकेट क्लब में ले गए। वहां उन्होंने अपने मित्र नवजोत सिंह सिद्धू से पूछा कि लड़का कैसा खेलता है। सिद्धू ने अभ्यास देखकर कहा, यह बच्चा शायद क्रिकेट के लिए नहीं बना। यह सुनकर योगराज सिंह को गहरी ठेस लगी। उसी क्षण उन्होंने निश्चय किया कि अब युवराज को एक सफल क्रिकेटर बनाकर ही दम लेंगे। ट्रेनिंग और भी सख्त हो गई। 11 वर्ष की उम्र में युवराज को बिना हेलमेट तेज गेंदबाजों का सामना करना पड़ता था। उस समय घर वालों को और खुद युवराज को भी लगता था कि उन पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाला जा रहा है, लेकिन वही अनुशासन और मेहनत आगे चलकर भारत को 2 विश्व कप जिताने में काम आई। युवराज ने अपनी पढ़ाई डीएवी पब्लिक स्कूल चंडीगढ़ से की। कम उम्र में ही वे जूनियर स्तर पर क्रिकेट खेलने लगे। 13 वर्ष की उम्र में वे पंजाब अंडर 14 और अंडर 16 टीम का हिस्सा बन चुके थे। धीरे धीरे खेल के प्रति उनका लगाव बढ़ने लगा। 1995-96 के सत्र में जम्मू और कश्मीर अंडर 16 के खिलाफ एक मुकाबले में उन्होंने 289 रन की विशाल पारी खेली, जो विरोधी टीम की दोनों पारियों के कुल स्कोर से 65 रन अधिक थी। बेहतर सुविधाओं और उन्नत प्रशिक्षण के लिए 1995 में उनके पिता उन्हें मुंबई ले आए। वहां वेंगसरकर क्रिकेट अकादमी में दाखिला कराया गया और विशेष मार्गदर्शन की व्यवस्था की गई। मुंबई में वे अंधेरी में रहते थे, जबकि अकादमी चर्च गेट में थी। हर सुबह भारी क्रिकेट किट लेकर लोकल ट्रेन से सफर करना उनकी दिनचर्या बन गया। शुरुआती दिनों में भीड़ और भाग दौड़ से वे घबरा जाते थे, लेकिन कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने एक भी दिन अभ्यास नहीं छोड़ा। ऐसा शायद ही कोई दिन रहा हो जब युवराज ने अभ्यास छोड़ा हो। उन्हें पंजाब अंडर 19 टीम में जगह तो मिल गई थी, लेकिन वह अब भी अपनी पूरी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। खेल में फोकस की कमी साफ दिखाई देती थी। 1997-98 रणजी ट्रॉफी में ओडिशा के खिलाफ उन्होंने अपना प्रथम श्रेणी पदार्पण किया, मगर असली धमाका अभी बाकी था। वह बड़ा क्षण 1999 कूच बिहार ट्रॉफी के फाइनल में आया। उस दिन मैदान का शायद ही कोई कोना बचा हो जहां उन्होंने शॉट न खेला हो। जमशेदपुर में बिहार के खिलाफ खेले गए मुकाबले में युवराज ने 358 रन ठोक डाले, जो विरोधी टीम के कुल स्कोर से भी अधिक थे। इसी टूर्नामेंट में उन्होंने 12 विकेट भी हासिल किए और उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। इस शानदार प्रदर्शन के दम पर उसी वर्ष 2000 की आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी के लिए सीनियर भारतीय टीम में उनका चयन हुआ। 3 अक्टूबर को केन्या के खिलाफ उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में डेब्यू किया। क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के सामने
भारत का शीर्ष क्रम बिखर चुका था। महज 18 वर्ष की उम्र में अपने दूसरे ही वनडे में युवराज ने ब्रेट ली और ग्लेन मैकग्रा जैसे गेंदबाजों से सजी आक्रमण पंक्ति के सामने 84 रन की जुझारू पारी खेली और भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। नतीजा यह हुआ कि भारत 20 रन से विजयी रहा। उस पारी ने दुनिया को एक ऐसा खिलाड़ी दिया जो मैदान के भीतर और बाहर दोनों जगह जज्बे की मिसाल बनने वाला था। 2002 की नेट वेस्ट सीरीज में मोहम्मद कैफ के साथ उनकी 121 रन की साझेदारी ने क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स पर ऐतिहासिक जीत दिलाई। 2003 में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा। हालांकि लाल गेंद के प्रारूप में उनका प्रदर्शन उतना प्रभावशाली नहीं रहा, लेकिन सीमित ओवरों में उनका जलवा कायम रहा। जब पहली बार T20 विश्व कप खेला गया, तब युवराज ने मात्र 12 गेंदों पर अर्धशतक जड़ दिया। स्टुअर्ट ब्रॉड की एक ओवर में 6 छक्के लगाकर उन्होंने इतिहास रच दिया और भारत को पहला T20 विश्व खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। यहीं से कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है। 2007 T20 विश्व कप के बाद उन्हें व्हाइट बॉल क्रिकेट का विशेषज्ञ ऑलराउंडर माना जाने लगा। टेस्ट में संघर्ष जारी था, लेकिन सीमित ओवरों में उनका प्रदर्शन लगातार निखरता गया। 2008 में राजकोट में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए मैच को कौन भूल सकता है। पीठ की दर्द के बावजूद उन्होंने बल्लेबाजी की। गौतम गंभीर उनके रनर थे और युवराज ने 78 गेंदों पर 138 रन की विस्फोटक पारी खेली, लेकिन इसके बाद चोट और फिटनेस समस्याओं ने उनके खेल पर असर डाला। 2010 के अंत में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर उनका फॉर्म साधारण रहा। उसी दौरान उन्हें सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगी, पर 2011 विश्व कप की तैयारी में वह इतने डूबे थे कि इन लक्षणों को नजरअंदाज कर दिया। महान खिलाड़ी बड़े मंच के लिए ही बने होते हैं। खराब फॉर्म के बावजूद विश्व कप में युवराज ने 4 बार मैन ऑफ द मैच जीता और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में बल्लेबाजी करते समय उन्हें कई बार खून की उल्टियां हुईं। अंपायर ने पूछा, क्या आप बाहर जाना चाहेंगे? युवराज का जवाब था, 2 साल बाद शतक के इतना करीब आया हूं, जब तक होश है खेलूंगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 4.4 की इकोनॉमी से 3 विकेट लिए और 57 रन बनाकर भारत को 5 विकेट से जीत दिलाई। फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी के साथ साझेदारी निभाते हुए भारत को 28 साल बाद विश्व कप जिताने में योगदान दिया। 29 वर्ष की उम्र में वह करियर के शिखर पर थे, लेकिन नियति ने एक और परीक्षा तय कर रखी थी। 2011 विश्व कप की जीत के जश्न के दौरान जब खिलाड़ी एक दूसरे पर चढ़कर खुशी मना रहे थे, नीचे दबे युवराज को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। स्थिति गंभीर हो सकती थी, पर तब भी उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। टूर्नामेंट के बाद वे वेस्टइंडीज और इंग्लैंड दौरे पर गए। साल 2011 के अंत में जांच कराने पर पता चला कि उनके बाएं फेफड़े में कैंसर का ट्यूमर है। डॉक्टरों ने कहा, आपके पास शायद 6 महीने हैं। यह खबर किसी को भी तोड़ सकती थी, मगर युवराज ने हार नहीं मानी। अमेरिका जाकर उन्होंने इलाज कराया। दुआ और दवा दोनों के सहारे उन्होंने बीमारी को हराया और भारत लौट आए। डॉक्टरों ने कहा कि पुरानी फिटनेस पाने में 2 से 3 साल लग सकते हैं, लेकिन युवराज ने कड़ी मेहनत शुरू कर दी और मात्र 5 महीने में भारतीय टीम में वापसी कर ली। हालांकि वापसी के बाद वह पहले जैसी लय में नहीं दिखे। 2014 T20 विश्व कप फाइनल में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा और आलोचना बढ़ी। कई लोगों ने संन्यास की सलाह दी, मगर उन्होंने अभ्यास और संघर्ष जारी रखा। बीमारी से उबरने के बाद उन्होंने यूवी नाम से एक गैर लाभकारी संस्था शुरू की, जो कैंसर मरीजों की मदद करती है। 2015 में इसे और विस्तार दिया गया। जब सभी को लगा कि उनका करियर समाप्त हो चुका है, तब जनवरी 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 150 रन की पारी खेलकर अपने वनडे करियर का सर्वोच्च स्कोर बनाया। 10 जून 2019 को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। आईपीएल के शुरुआती 2 सत्रों में उन्होंने किंग्स 11 पंजाब के लिए खेला। 2014 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और 2019 में मुंबई इंडियंस का हिस्सा रहे। यह कहानी है एक ऐसे योद्धा की
जिसने मैदान पर और जीवन में हर चुनौती का सामना किया। 2002 से 2012 तक भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम दौर को चमकाने में उनका योगदान अमूल्य रहा। गंभीर बीमारी से जूझकर उन्होंने साबित किया कि सफलता सिर्फ किस्मत का खेल नहीं, मजबूत इरादे मंजिल को झुकने पर मजबूर कर देते हैं। हम दुआ करते हैं कि युवराज आने वाले हर कदम में सफलता हासिल करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में।